भगवान की पौराणिक कथाओं में आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। संसार में सुख संपदा की प्राप्ति के लिए मनुष्य, राक्षस, देवता आदि जिस देवी की उपासना करते रहे हैं वे साक्षात धन वैभव की देवी महालक्ष्मी हैं। महालक्ष्मी जहाँ दरिद्रों के दुख दूर करती हैं वहीं अपने भक्तों को इच्छानुसार वर प्रदान करके उन्हें धन वैभव से संपन्न भी करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जिससे वो रुष्ट हो जाए उसका वैभव संपन्नता सब पल भर में नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी जी के आगे समस्त देवता, दानव एवं मनुष्य शीश झुकाते हैं और उनसे कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। भूखों को अन्न प्रदान करने वाली, दरिद्रतों की दरिद्रता दूर करने वाली और संसार में विषय भोगों को प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी की महिमा संपूर्ण जगत में फैली हुई है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति आज हम आपको बताएंगे। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी रोचक है। एक बार महर्षि दुर्वासा भ्रमण करते हुए एक सुंदर वन में पहुँचे। वहाँ एक सुंदर कन्या ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। उस माला को महर्षि ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और भ्रमण करते हुए आगे चल पड़े। एक स्थान पर महर्षि दुर्वासा को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे अन्य देवताओं के साथ हाथी पर सवार होकर उसी ओर आ रहे थे। जब इंद्र ने ऋषि को देखा तो इंद्र आदर से झुककर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने पुष्पों की मधुर गंध से आकर्षित होकर माला को कुछ देर सूंघा और फिर उसे अपने पैरों तले रौंद डाला। अपनी माला की यह दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, हे इंद्र, जिस प्रकार तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को मतवाले हाथी के पैरों तले कुचल जाने दिया, ठीक उसी प्रकार तेरा दिव्य तेज दैत्यों के आगे नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जाए, तेरा राज पाट छिन जाए और तू बन बन छिपता फिरे। यह कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र श्रीहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। असुर देवताओं को खोज कर मारने लगे। राक्षसों के भय से देवगण यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे थे। चारों ओर अधर्म का राज स्थापित हो गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा करें। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके अपना राज स्थापित कर लिया है। वे देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें इस संकट से उबारें प्रभु। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, यह सब महर्षि दुर्वासा के श्राप का फल है। यदि आप इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान श्री विष्णु की शरण में जाएं। वे आपको इस संकट से बचाने के लिए उचित मार्ग बताएंगे। ब्रह्मा जी के परामर्श के अनुसार सभी देवता श्री विष्णु के दरबार में पहुँचे। विष्णु जी ने ध्यान पूर्वक देवताओं की बात सुनी और बोले, हे देवगण, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको नीति से कार्य लेना होगा। आपको अपना मान अपमान भूलकर शत्रु से भी मेल करना होगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवगण ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, शत्रु से मेल? श्री विष्णु बोले, हाँ, शक्ति में असुर आपसे अधिक संपन्न हैं। उनकी तरह बलशाली होने के लिए आप लोगों को अमृत उत्पन्न करना होगा। अतः सागर से अमृत प्राप्त करने के लिए सागर मंथन की आवश्यकता पड़ेगी। इस कार्य के लिए असुरों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए आपको असुरों की समस्त शर्तों को भी स्वीकार करना होगा।
इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं ने असुर राज बलि से संधि करके उसे समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। और एक दिन समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी की भांति समुद्र में डाल दिया गया और वासुकी नाग को मंथन के लिए रस्सी की भांति उस पर लपेटा गया। उस समय भगवान विष्णु ने आकर समुद्र मंथन के लिए वासुकी का फन पकड़ा तो असुर बोल उठे, अच्छा तो तुम देवगढ़ सर्प का मुंह पकड़ोगे और हमें यह अमंगलकारी पूंछ पकड़नी होगी। नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। श्री विष्णु स्वयं भी यही चाहते थे। उन्होंने सभी देवताओं के साथ नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख पकड़ा और इस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हो गया। सर्प के मुंह से निकलने वाली विष की तीव्र फुंकार राक्षसों को आहत करने लगी। तब वे बहुत पछताने लगे कि पूंछ पकड़ लेते तो ही ठीक रहता, परंतु अब क्या हो सकता था। पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह रह रहकर डूबने लगता था। इस प्रकार उसे साधने के लिए देवता और असुरों को बहुत बल व्यय करना पड़ रहा था। यह देखकर श्री विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को नीचे से साध लिया। फिर इसके बाद मंथन कार्य ठीक प्रकार से चलने लगा। समुद्र से सर्वप्रथम भगवान कालकूट विष की उत्पत्ति हुई। इस भयानक विष ने सारे संसार को व्याकुल कर दिया। देवता और असुर भी शिथिल पड़ने लगे। सभी ने मिलकर भगवान शंकर से विष ग्रहण करने की प्रार्थना की। भोले शंकर ने देवगढ़ की प्रार्थना स्वीकार करके विष ग्रहण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र से कामधेनु, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराओं आदि की उत्पत्ति हुई। इसके बाद श्री लक्ष्मी उत्पन्न हुई। उनके तेज के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। असुर और देव एकटक उन्हें देखने लगे। मंथन रुक गया। श्री लक्ष्मी के अनन्य रूप से सबको मोह लिया। देव और दैत्य सभी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्र उनके लिए अद्भुत आसन लेकर उपस्थित हुए, जिस पर श्री महालक्ष्मी ने आसन ग्रहण किया। सभी नदियां अपने अपने रूपों में प्रकट होकर श्री लक्ष्मी का अभिषेक करने लगी। असुर, दैत्य, ऋषि, गंधर्व और अप्सराओं ने भ्रातृ भ्रातृ से भगवती महालक्ष्मी की प्रार्थना की। सागर से श्री लक्ष्मी को सुनहरे वस्त्र, विश्वकर्मा ने दिव्य आभूषण, नागों ने कुंडल, वरुण ने वैजंती माला और ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल प्रदान किया। मांगलिक वस्त्र आभूषण धारण करने के पश्चात श्री लक्ष्मी जी अपने योग्य वर को खोज करने लगी। देवताओं, असुरों, ऋषियों, नागों, मुनियों आदि में कोई भी उन्हें अपने योग्य नहीं लगा, लेकिन भगवान विष्णु पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने उनका वरण करते हुए कमल पुष्पों से गुथी हुई माला को उनके गले में डाल दिया। इस प्रकार श्री लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु के हृदय में स्थान बना लिया। तब सृष्टि के पालन करता श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया और बोले, आप सागर से उत्पन्न हुई हैं और सागर ही मेरा निवास स्थान है। अर्थात आप मुझसे प्रकट होकर मुझ में ही समाहित हैं। आपके तेज मात्र से सभी देवगढ़ श्री संपन्न हो गए हैं और आपकी उपेक्षा से दैत्य वसुर श्री विहीन। आप प्रसन्न होकर जिस मनुष्य पर कृपा दृष्टि रखेंगी वह सदैव सुखी और संपन्न रहेगा। इसके विपरीत जिस पर भी आपकी उपेक्षा होगी वह सदैव श्री विहीन होकर दुख और कष्टों से घिरा रहेगा। यह सुनकर तीनों लोकों में श्री लक्ष्मी जी की जय जयकार होने लगी। देवगढ़, ब्रह्मा और सभी प्रजापति श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगे। श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को सुखी रहने का वरदान दिया और असुरों को पूरी तरह से उपेक्षा की। इस कारण श्री विहीन, सत्ताहीन और कमज़ोर हो गए। इसके पश्चात
समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने के लिए देव और दानों में पुनः युद्ध होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोह में रखकर देवताओं को अमृत पिला दिया, और इस प्रकार श्री विहीन हुए असुरों की पराजय हुई और राज लक्ष्मी देवताओं पर प्रसन्न हुई। श्री लक्ष्मी अभिन्न रूप से श्री विष्णु के साथ जुड़ी हुई हैं। वे श्री विष्णु के प्रत्येक अवतार में उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई हैं। जब विष्णु वामन अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी कमल पदम अथवा कमला के रूप में अवतरित हुई। जब विष्णु परशुराम के अवतार हुए तो लक्ष्मी उनकी पत्नी धरणी के रूप में, जब विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए तो वे सीता के रूप में प्रकट हुई। जब श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो वे पृथ्वी पर 2 रूपों में प्रकट हुई, राधा और रुक्मणी के रूप में। श्री लक्ष्मी को भक्तजन अनेक नामों से संबोधित करते हैं। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: धनदा, पद्मिनी, पद्माक्षी, पिंगला, महाधना, यष्टि, हरिवल्लभा, लोकमाता, चंचला, जलधिजा आदि। पुराणों में वर्णन है कि लक्ष्मी जब जब किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों पर आरूढ़ होती हैं तो भिन्न भिन्न फल प्रदान करती हैं। जब लक्ष्मी पैरों पर आरूढ़ होती हैं तो वे अचल संपत्ति अर्थात भवन आदि प्रदान करती हैं। जब जांघों पर आरूढ़ होती हैं तो धन प्रदान करती हैं, और जब वक्ष पर आरूढ़ होती हैं तो भाग्यशाली शिशु प्रदान करती हैं। जब लक्ष्मी हृदय में आरूढ़ होती हैं तो मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। गर्दन पर आरूढ़ होने पर बिछड़े हुए सगे संबंधी से मिलन होता है, और जब मुख पर आरूढ़ होती हैं तो अनन्य सुंदरता प्रदान करती हैं। श्री लक्ष्मी को प्रायः भगवान विष्णु के साथ ही दिखाया जाता है। प्रत्येक घर और दुकान में उनकी नियमित पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली पर हिंदू घरों में गणेश जी के साथ उनकी विशेष आराधना होती है। जब जब मनुष्य धन संपन्नता वैभव आदि से परिपूर्ण रहता है तो कहा जाता है कि उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है, और जब किसी को व्यापार कारोबार आदि में हानि उठानी पड़ जाए तो कहा जाता है कि उससे लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पहले अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। जिस घर में दरिद्रता, दुख, कष्ट, कलेश आदि छाए रहते हैं, कहा जाता है कि वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। श्री लक्ष्मी जी ही देवियों के प्रत्येक रूप में अवतरित हुई हैं। सारा विश्व महालक्ष्मी से प्रकट हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता जो कुछ भी करते हैं अपनी शक्ति लक्ष्मी के कारण ही संपन्न कर पाते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी को जगत जननी कहा गया है। लक्ष्मी जी को श्री तथा लक्ष्मी रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दोनों ही रूपों में भगवान श्री विष्णु जी की पत्नियां हैं। श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की एक और कथा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में अवतार लिया तो भार्गवी कहलाई। इसकी कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति ने एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम भार्गवी लक्ष्मी रखा गया। वह कन्या सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। बड़ी होने पर भार्गवी ने भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन सुना तो मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सागर तट पर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। एक बार देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण कर भार्गवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। भार्गवी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। तब इंद्र लज्जित होकर वहाँ से लौट गए और उन्हें भगवती माता कहा। भार्गवी की घोर तपस्या के कारण अंत में भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु भार्गवी के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी इस कठोर साधना से अति प्रसन्न हूँ।
तुमने भोग विलास का त्याग करके अपने चित्त को भक्ति मार्ग पर लगाया है। इसी कारण आज मुझे स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होना पड़ा। अतः हे देवी, तुम इच्छित वर मांगो, हम तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। भार्गवी बोली, हे भगवान, यदि आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन कराएं और इसके बाद मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए अपने विश्व रूप के दर्शन कराए। इसके बाद भार्गवी की इच्छा अनुसार श्री विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया। जो व्यक्ति मीठा बोलने वाला, कार्यकुशल, क्रोधहीन, उदार, कृतज्ञ, पूर्ण आत्मा, क्षमाशील और जितेंद्रीय हो, श्री लक्ष्मी उस मनुष्य के पास सुख, संपत्ति, वैभव, बुद्धि, विवेक और समृद्धि के रूप में सदा निवास करती हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य अधर्मी, कामचोर, कपटी, लोभी, नास्तिक, अनाचारी हो, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जो व्यक्ति धन संपत्ति का अनादर करते हैं, उसे तुच्छ वस्तु मानते हैं, जिनका घर अव्यवस्थित, अस्वच्छ, कलहपूर्ण हो, वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। उल्लू को महालक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि जो लोग धन के नशे में चूर हो जाते हैं, उनमें बुद्धि का अभाव हो जाता है और वे ज्ञान रूपी प्रकाश से वंचित होकर उल्लू के समान देखने की शक्ति खो बैठते हैं। इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य लक्ष्मीवान होकर भी लक्ष्मी धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से लक्ष्मी शीघ्र ही रुष्ट हो जाती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदाचारी रहते हुए उनकी भक्ति करनी चाहिए। कहा गया है, पुरुष अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य पूर्वक अपने कार्य में लगे रहते हैं, वे ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। माँ लक्ष्मी धरती पर कैसे आई? माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ? जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, इसका विवरण मैं आपको देने जा रही हूँ। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सरस्वती, गंगा देवी और लक्ष्मी जी तीनों श्री हरि की पत्नियाँ थीं। एक बार सरस्वती जी के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि श्री हरि गंगा को उनसे अधिक चाहते हैं। इसी भ्रम के कारण उन्होंने गंगा जी को कुछ कठोर शब्द कह दिए। जब लक्ष्मी जी ने सरस्वती को इस प्रकार का व्यवहार न करने की सलाह दी तो सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा जी को नदी रूप में और लक्ष्मी जी को वृक्ष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। सरस्वती जी के श्राप को लक्ष्मी जी ने तो शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, परंतु गंगा जी ने सरस्वती को भी श्राप देते हुए कहा, हे सरस्वती, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यदि मैं मृतलोक में धरती में रहूँगी तो तुम भी नदी के रूप में मृतलोक में ही रहोगी। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ पहुँचे और तीनों को झगड़े का कारण तथा श्राप की घटना जानकर लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे लक्ष्मी, सरस्वती द्वारा दिए गए श्राप का पालन करने के लिए तुम्हारे एक अंश को धरती पर वृक्ष रूप में रहना होगा। तुम्हारा शेष अंश लक्ष्मी के रूप में मेरे पास ही रहेगा। पृथ्वी पर तुम तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। इसके बाद भगवान श्री विष्णु गंगा से बोले, हे गंगे, श्राप के प्रभाव के कारण तुम्हारा एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश महादेव शिव के पास जाएगा। पृथ्वी पर पापियों के पापों को ग्रहण करने के बाद भी आप निर्मल बनी रहोगी। इसके बाद विष्णु जी सरस्वती जी से बोले, हे सरस्वती, गंगा के श्राप के कारण तुम्हारा भी एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश ब्रह्मा जी के पास निवास करेगा। इस प्रकार श्री लक्ष्मी पवित्र तुलसी के रूप में आज घर घर पूजी जाती हैं और गंगा तथा सरस्वती नदियों की महत्ता पौराणिक काल से आज भी बनी हुई हैं। श्री विष्णु जी के शब्द सुनकर तीनों देवियां अत्यंत दुखी हुई
उन्होंने मिलकर श्री विष्णु की चरण वंदना की और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री विष्णु बोले, हे देवियों, कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के पश्चात तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम पुनः मेरे पास लौट आओगे। इसके बाद तीनों देवियाँ भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करने के लिए चली गईं। इस प्रकार लक्ष्मी जी के साथ साथ गंगा और सरस्वती को भी धरती पर आना पड़ा। तभी से ये तीनों देवियाँ धरती पर नदी और तुलसी रूप में स्थित हैं। पुराणे के अनुसार श्री लक्ष्मी जी को इस समस्त देवियों के अवतार की शक्ति कहा गया है। श्री लक्ष्मी ही विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, शिव के साथ गौरी के रूप में तथा ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में निवास करती हैं। सृष्टि और अपने भक्तों की रक्षा के लिए यही शक्ति दुर्गा अथवा काली बन जाती हैं। सूर्य से भी हजारों गुना तेजस्विनी यह शक्ति हाथ में खप्पर लेकर शत्रुओं का रक्त पीती हैं। इस प्रकार श्री लक्ष्मी ही शक्ति के रूप में सृष्टि की रचना, पालन और विनाश तीनों का कार्य कर रही हैं। सृष्टि के आरंभ से ही महालक्ष्मी की पूजा की जाती रही है। इसके सहयोग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। नीचे दिए गए श्लोक में श्री लक्ष्मी की सर्वव्यापकता का सुंदर उदाहरण मिलता है। कुछ मंत्र भी है। अगर आप माँ लक्ष्मी की मंत्र प्रतिदिन करती हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी देवी अच्छे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी अच्छे विचार से रहती हैं। पापियों के यहाँ महालक्ष्मी दरिद्रता के रूप में, शुद्ध हृदय वालों पुरुषों के मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में, सज्जन पुरुषों के हृदय में श्रद्धा के रूप में और श्रेष्ठ मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। वही सारे संसार के पालन करता है। महालक्ष्मी ही सृष्टि में छाए अज्ञान, भय, दरिद्रता, विषमता आदि अवगुणों को दूर करती हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी ही एकमात्र मूल देवी, मूल प्रकृति हैं, जो विभिन्न कार्यों के अनुरूप भिन्न भिन्न रूपों में अवतार धारण करती हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन अर्चन का महत्व। भगवती माँ लक्ष्मी चल अचल, दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनके पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। दीपावली के अवसर पर श्री माँ लक्ष्मी का भगवान श्री गणेश के साथ विशेष पूजा किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में भगवती माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। पूजा का स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए तथा स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भाव से इनका पूजन करना चाहिए। श्री लक्ष्मी का पूजन मधु, घृत, दुग्ध, दही, इत्र, लाल चंदन, सिंदूर, कुमकुम, चावल, दुर्वा, धूप, दीप, नेवद, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि से किया जाता है। वैसे भगवती का पूजन समर्पण भाव से भी किया जा सकता है। इसमें किसी भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस पवित्र भक्ति का भाव होना आवश्यक होता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में माँ लक्ष्मी के अनेक मंत्रों का वर्णन आया है। भगवती माँ लक्ष्मी का यह एकाक्षर बीज मंत्र है। 12 लाख की संख्या में जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसकी सिद्धि होने पर साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। पशु, धन, स्वर्ण, रत्न, धन, वैभव, वाहन, चल अचल संपत्ति जैसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी की यह एक श्रेष्ठ मंत्र है। यह वसुधा लक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का 1 लाख बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। इसकी सिद्धि होने पर प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को नियम पूर्वक पूर्ण पवित्रता और भक्ति भाव से जपा जाना चाहिए। मन के स्थिर न होने की अवस्था में भक्त को अपेक्षित सिद्धि लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रों का जप हमेशा एकांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। मंत्रों का जप अनुकूल ग्रह, नक्षत्र एवं शुभ तिथि वार से ही आरंभ करना चाहिए। जप के लिए तुलसी, रुद्राक्ष अथवा चंदन की माला श्रेष्ठ मानी गई है।
माला 108 मनकों की होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त एक बड़ा मन का सुमेरु रहता है। यंत्र, आज हम माँ लक्ष्मी के यंत्र की पूजा क्यों करते हैं, तो श्री यंत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यंत्र के अतिरिक्त उपासना में यंत्रों को भी प्रयोग किया जाता, मंत्र के अलावा मंत्र के अतिरिक्त उपासना में यंत्रों को भी प्रयोग किया जाता। कहा जाता है कि मंत्र देवगढ़ की आत्मा है तो यंत्र उनके शरीर, अतः मंत्र और यंत्र दोनों के साथ पूजा अर्चना करने पर शीघ्र ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी के अनेक यंत्र बताए गए हैं। इनमें श्री यंत्र, श्री महालक्ष्मी, सर्वदो भद्र यंत्र, व्यापार वर्धक लक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी संपुट यंत्र आदि प्रमुख हैं। ये यंत्र रेखाओं, त्रिकोण, अंकों और बिंदुओं से बनाए जाते हैं। साधक इन्हें पीले रंग के कागज पर रोली आदि से स्वयं भी बना सकता है और बाजार से बने बनाए भी खरीद सकते हैं। प्रसिद्ध श्री यंत्र का धन संबंधी उपासना में सर्वाधिक महत्व है। यह यंत्र सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध करने वाला बताया गया है। यह यंत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का प्रतीक है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग श्री यंत्र का विधि पूर्वक पूजन नहीं कर सकते, वे इसके दर्शन मात्र से महान फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यामल ग्रंथ में कहा गया है, लक्ष्मी जी को सुख और समृद्धि की देवी माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार लक्ष्मी शब्द मात्र ही सुख, संपत्ति और सौंदर्य के गुणों से संपन्न है। इसके उच्चारण मात्र से ही भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय 101 लक्ष्मियाँ उसके साथ रहती हैं। इनमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों होती हैं। व्यक्ति के आचरण के अनुसार ही उसे लाभ लक्ष्मी और हानि अलक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति भक्ति और समर्पण के भाव से भगवती महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, वे निश्चित ही सुख एवं संपन्नता के भागी बनते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, भगवान की पौराणिक कथाओं में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मेरा पोस्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए पोस्ट में नए कहानियों के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों सभी से विदा लेती हूँ। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते।